Hi everyone, once again welcome back to Krida Legal Star, जहां हम बात करते हैं आपसे आपके फायदे की। सो ऑन एन इम्पोर्टेंट नोट, हम सभी को पता है जीएसटीआर 9 का एनुअल रिटर्न फाइलिंग फॉर्म अवेलेबल हो चुका है डायरेक्टली लाइव ऑन टू द जीएसटीआर पोर्टल। तो एक बात जो मुझे स्ट्राइक कर रही थी कि कई बार ऐसा होता है, हम सभी को ये बात क्लियर है कि जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ तक का है, दे स्पेसिफिकली थिंक कि भाई हमें एनुअल रिटर्न की फाइलिंग नहीं करनी है। ठीक है, पर आज इस सेशन में हम बात करेंगे, अगर आप वॉलंटरली बेसिस पे अपनी खुद की इच्छा और स्वेच्छा से अगर आप एनुअल रिटर्न की फाइलिंग करते हैं तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स आपके साथ रहेंगे। कुछ बेनिफिट्स आज हम स्पेसिफिकली आपको बताने वाले हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहली सी बात, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल आपका रिकंसिलेशन। एक बार अगर आपके दिमाग में आ गया कि भाई आई एम इनटू अ फेज ऑफ ग्रोइंग, दैट टू कि अगर मेरा बिजनेस एक्सपेंशन मोड पे है, चल रहा है, तो हमें पता है कि आज अगर मैंने 100 रुपए की कमाई करी है तो आगे 200 होगी, आगे 500 होगी, फिर ऐसे स्पेसिफिकली हजार और लाख में बढ़ता जाएगा। तो डे वन से अगर आप अपने बिजनेस का प्रॉपर रिकंसिलेशन कर लेते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी अल्टीमेटली हमारी होगी बाय द एंड। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि आपके लिए अगर आप एनुअल रिटर्न की फाइलिंग कर रहे हैं, ऑल 2 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, इसके बावजूद भी आप एनुअल रिटर्न भर रहे हो, मतलब आप एक तरीके से अपने बिजनेस का रिकंसाइल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीएसटीआर 9 कंसोलिडेटेड एनुअल जीएसटी का डेटा जो कि फाइल हो रहा है आपका जीएसटीआर 1 में और 3D में, तो ये एक तरीके से प्रॉपर रिकंसाइल करेगा आपके बिजनेस वैल्यूज को, जीएसटी को। बेनिफिट क्या होगा इसका? इट विल हेल्प द बिजनेस रिकंसाइल देयर टैक्स लायबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, भाई पूरे साल का हमारा क्या एनुअल टर्नओवर रहा है, क्या हमारी टैक्स की लायबिलिटी बनी है, सब कुछ आप प्रॉपर ग्राउंड पे कंसिडर कर पाएंगे। दूसरी बात, किसी भी तरीके का एरर अगर आपके साल भर की वर्किंग में हो रहा है तो उसका इजी ग्राउंड पे डिटेक्शन हो पाएगा। एरर डिटेक्शन और उसका करेक्शन, हम सभी को पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जीएसटी के रिस्पेक्ट में होती है हाईलाइट, दैट इज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कई बार होता है कि हमारा जो आईटीसी है, ऑल्दो वो अवेलेबल है हमारे पास, इसके बावजूद भी हमसे स्किप हो जाता है, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसका डिटेलिंग अगर आपको पता चल जाता है कि भाई हमने अभी रिकंसिलेशन किया, मुझे समझ में मेरे पास कुछ अवेलेबल आईटीसी है जो अनयूटिलाइज्ड है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। एनुअल रिटर्न की फाइलिंग करने के दौरान हम उस आईटीसी का यूज कर पाएंगे। पर्पस क्या है? टू सेल्फ ऑडिट, टू गेट अ सेल्फ ऑडिट, भाई हम प्रॉपरली अपना सेल्फ ऑडिट कर पाए। फाइलिंग जीएसटीआर 9, इसका बेनिफिट ये है कि भाई इट विल हेल्प यू टू डिटेक्ट कुछ मिस्ड ट्रांजैक्शंस, कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो होने चाहिए थे पर छूट गए हैं, कुछ अंडर रिपोर्टेड लाइबिलिटीज हैं आपके लिए है। भाई इसके बाद लाइबिलिटीज का क्या है भाई, डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट नोटिस भेज देगा, पेनाल्टी लगा देगा, इंटरेस्ट चार्ज कर देगा, बट इट्स वेरी क्लियर कट कि भाई ऐसी कुछ स्पेसिफाइड अंडर लाइबिलिटीज अवेलेबल है, वो कैसे पता चलेंगी हमें? जब हम उसको प्रॉपर रिकंसाइल करेंगे। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी एज आई अर्लियर मेंशन, तो ये सारी चीजों को इजीली आप डिटेक्ट कर पाएंगे। एंड इफ आई मूव, अगर आगे बात की जाए, बूस्ट योर कंप्लायंस रेटिंग। पर्पस क्या है इसका? जीएसटी अथॉरिटी एजाइल्स, नंबर 3, boost the compliance rating. जीएसटी अथॉरिटी assigns compliance rating based on your filing behavior. अगर आप समय पे फाइलिंग कर रहे हैं, समय पे आप एनुअल रिटर्न बैक टू ऑन अ वॉलंटरली बेसिस कर रहे हैं, तो ये आपकी क्रेडिटेबिलिटी को एनहांस करता है। ऑल्दो यू आर नॉट एलिजिबल, आई एम सेइंग दैट इन अ वेरी क्लियर वर्ड्स, ऑल्दो यू आर नॉट एलिजिबल, आपको करोगे नहीं करोगे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर सेल्फ ऑडिट, सेल्फ रिकंसिलेशन, सेल्फ एरर डिटेक्शन आपकी क्रेडिटेबिलिटी को जरूर बढ़ा देगा। प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर ऑडिट्स, भाई एक तरीके से जब आप इन प्रोसीजरल वर्क्स में इन्वॉल्व होते हैं, यू चेक योर डेटाबेस एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यू मैच योर जीएसटी, यू मैच योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, आप सारा डेटा आप चेक कर रहे हो, रिकंसाइल कर रहे हो, एरर डिटेक्ट कर रहे हो, एक तरीके से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। So GSTR 9 provides a summarized record for the financial year for GST transaction. इससे हेल्प क्या होती है, हमें बेनिफिट क्या मिलता है?
आपका जो ऑडिट प्रोसीजर है, अगर इन केस अगर आप आगे के लिए किसी भी लोन्स के लिए अप्लाई करना है या कोई अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर आपको इन्वॉल्वमेंट लेना है, गवर्नमेंट के कंसर्न्स में जाना है, कोई टेंडर डालना है, तो उस केस में कोई मेजर इशू ना आए इसके लिए आप प्री प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो ये सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। मिटिगेशन ऑफ लीगल एंड फाइनेंशियल रिस्क, ऑल्दो हमें पता है ना कि अगर किसी भी तरीके की हमारे पास कोई कॉम्प्लायंसेस है जो हमें करने चाहिए थे एट द फाइनेंशियल पीरियड और हमने वो नहीं किए हुए हैं, तो भाई ये हमें सेफगार्ड कर देगा कि भाई आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये आपकी लाइबिलिटी है विच यू नीड टू फुलफिल एंड यू नीड टू गेट रिड आउट ऑफ अ काइंड टू बी कॉल्ड एज पेनाल्टीज, इंटरेस्ट, लीगल स्क्रूटनी एंड ब्ला ब्ला। ठीक है, तो इन चीजों से आपको बचने के लिए ये अगर आप सेल्फ एक्शन ले रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमाइजेस योर आईटीसी क्लेम एक्यूरेसी। एज आई फर्स्टली मेंशन कि भाई ये जो आपकी एक्यूरेसी होगी ना टू जस्टिफिकली चेक कि भाई हमारा कितना आईटीसी यूटिलाइज्ड है, अनयूटिलाइज्ड है, क्या लेने लायक है या नहीं लेने लायक है, तो ये आप एक बार सब सम कर सकते हैं ऑन एन ईयरली बेसिस। आप एक तरीके से सेल्फ स्क्रूटनाइज करके एक्यूरेट वैल्यू आप ले सकते हैं कि भाई यूटिलाइज्ड वैल्यू है मेरे पास आईटीसी की या नहीं है। पर्पस क्या है, जीएसटी 9 इन्वॉल्व्स द रिकंसाइलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट विद द परचेज रजिस्टर एंड सप्लायर्स फाइलिंग। दोनों को प्रॉपर रिकंसाइल करो कि भाई उस सप्लायर में क्या फाइलिंग कर रही है और मेरे परचेज रजिस्टर में क्या रिकॉर्ड्स है। कोई मिसमैच होगा तो उसे करेक्टिफाई कीजिए एंड गेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ आईटीसी। इंप्रूव योर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। When we work with the financial transparency, हमने GSTR 9 वॉलेंटरली बेसिस पे फाइल कर रहे हैं, नो डाउट हमारे कॉम्प्लायंस स्ट्रॉन्ग होगी। इससे क्या होगा, गुडविल बढ़ेगी स्टेक होल्डर्स की आइज में, बैंकर्स की, इन्वेस्टर्स की, सप्लायर्स की आइज में। मूविंग टुवर्ड्स अहेड, इट फैसिलिटेट्स द स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस। पर्पस क्या है भाई इसका, कि भाई एक तरीके से आपका जो बिजनेस रिलेशन विद जीएसटीआर अथॉरिटी डिपार्टमेंट है वो काफी स्मूथ हो जाएगा। उसको पता है आप टाइमली फाइलर्स हैं प्लस वॉलंटरी फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न कर रहे हैं। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस नोटिस आने का चांसेस कम हो जाता है, किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसीज या प्रॉब्लम्स को फेस करने जैसी चीजें लीस्ट हो जाती है। एंड इफ आई कंक्लूड माय सेशन ओवर हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है while not mandatory for taxpayers being below 2 crores, a threshold limit to file it in a mandatory ground. It's not so important. But if in case you are doing so, अगर आप voluntarily ground पे कर रहे हैं, proactive होके अगर आप इसकी filing कर रहे हैं, it will enhance your financial discipline, minimizes your risk, and builds your long term trust, and that too with the department and the tax authorities. So इस बातों का ध्यान जरा आप जरूर रखें। समय आ रहा है, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई नहीं करना है, क्या जरूरत है, छोड़ सकते हैं। हाँ बेशक आप छोड़ सकते हैं, बट इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि अगर आप इसको प्लान वे में कर रहे हैं ना, माइंडसेट क्लियर है, मेरा बिजनेस एक्सपेंशन मोड में आगे जाके भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने वाला है, तो स्टार्टिंग फेज से ही अपने आप को प्रिपेयर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। मोस्ट ट्रेंडिंग एंड लेटेस्ट अपडेट्स हमारे आते चले जाएंगे। जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस के प्रैक्टिकल कोर्सेज में हम हार्डकोर इन्वॉल्व है, जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी को ही मेजर कंसिडरेशन दिया जाता है। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम होने पे आप 7393977569 के ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।